एक ही रात में बैठ के फैसला करते हैं, जीएसटी लगा दी और पटाखे चलाते हैं, और एक ही दिन में संसद में बोलते हैं धारा 370 खत्म हो गई, और रात को 8 बजे आके बोलते हैं नोटबंदी कर दी गई। अरे भाई तब कुछ नहीं, आपने कमेटी बनाई, उस समय कमेटी क्यों नहीं बनाई? अब भी आप फैसला कर सकते हो और बोल सकते हो, रात को 8 बजे बोल सकते हो मैंने किसानों के बनाए हुए तीनों कानून रद्द करता हूं और हम अपने घर चले जाएंगे। किसान अपने संगठनों पर काबू रखा हुआ है। अगर हमारा कोई भी संगठन सरकार के साथ थोड़ी सी हमें लगा ना गड़बड़ कर रहा है, तो पहले तो हमारे टारगेट और थे, तो हम अपने टारगेट अपने प्रधानों पर कर लेंगे और उनको गांवों में नहीं घुसने देंगे और उनका जीवन दुर्बल कर लेंगे। आप अपने प्रधानों की भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रधान गड़बड़ करेगा उसको हम ऐसे हालात करेंगे, उसका हुक्का पानी बंद करके इस देश से बाहर निकालेंगे। नेता हमारे एक छांगमान आ गया, ये बार सब आऊंगे और इन पंजाब से ज्यादा जोर हम लगा देंगे। हम वापस नहीं हटेंगे, हम नहीं जाएंगे वापस। किसानों के बीच में और मोदी सरकार के बीच में आज मुलाकात हुई। पहली मुलाकात का दौर था, 3 बजे से मुलाकात शुरू होती है और लंबी बैठक चलती है, और उसके बाद में सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में कुछ किसानों के प्रतिनिधि रहेंगे, कुछ किसानों के विशेषज्ञ रहेंगे, और उसके बाद में कमेटी फैसला देगी कि इस किसान कानून पर क्या किया जाए। लेकिन किसानों ने इस बातचीत को ठुकरा दिया है। हमारे साथ में यहाँ पर किसान हैं। अब किसान आगे क्या करेंगे, आगे इनका रुख क्या रहेगा, इसी पर बात करेंगे। कमेटी के लिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कमेटी बना दी जाएगी, कमेटी जो फैसला देगी वो फैसला फिर माना जाएगा। इस पर आप सहमत हैं? ये काला कानून हमारे को नहीं चाहिए। किसान इसको सीधे, सरकार इसको रद्द क्यों नहीं कर रही है सीधे? कितनी मीटिंग बुलाएंगे आप? आज मीटिंग बुलाई, बेनतीजा रही, कल फिर मीटिंग बुलाएंगे, आप बोले 5 लोग आओ, कल बोलेंगे 7 लोग की कमेटी बना के लेके आओ। कब तक आप करेंगे, कब तक करेंगे आप ऐसा? आप हमारी सीधी मांग है भाई, काले कानून को बंद, इसको रद्द कर दो। आपने ये कानून बनाने से पहले सरकार किसान से पूछा था क्या? अब आप किसानों के लिए आप कानून बना रहे हैं, किसानों से आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप काला कानून आप बोले किसानों का भलाई के लिए कानून बनाया है। अरे भाई कौन सी भलाई करने के लिए कानून? हमने तो बोला ही नहीं, आप भलाई करने के लिए कानून बनाओ। कम से कम किसानों से बातचीत करो, किसानों को कम से कम आप विश्वास में तो लो। आप पहले उनके लिए कानून बनाते हो, फिर जो एजिटेशन करते किसान अपने आवाज़ उठाता है, आप उसकी आवाज़ को दबाते हैं। ये हो रहा है। लेकिन जो कमेटी का आज सरकार की तरफ से कहा गया, आप लोग कमेटी के फैसले को या कमेटी बनाने पर राजी हैं? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। जो हमारे किसान लीडर हैं उन्होंने वो निर्णय सोच समझ के लिया होगा। उनको पता होगा सरकार घुमाना चाहती है। सरकार ने पहले भी कितनी बार मीटिंग कर चुकी है किसान यूनियन से, कम 3 मीटिंगें कर चुकी है। सरकार ये सोचती है किसानों का जो एकता बनी हुई है, जो पूरा हिंदुस्तान का, पूरे भारत का किसान जहाँ पहुँच चुका है, उसको तोड़ा जाए और उनकी तोड़फोड़ की जाए। सीधा सा मसला है। 3 बिल हैं और सरकार कहते हैं हम वापस ले लेते हैं। इससे बड़ी बात क्या है? और ये सरकार जिस तरह ना, ये सरकार का क्या हाल होने वाला है अभी आप देखो। जब ये हरियाणा वाले और पंजाब वाले और हम राजस्थान वाले, जब बहुत सारे लोग हमारे वापस आ रहे हैं, गाँवों से आ रहे हैं, और हम ये चाहते हैं इतनी जल्दी भी हमें ज़रूरत नहीं है भी हमने आज ही वो फैसला कर दे। कोई बात नहीं, सरकार हम लड़े, 6 महीने लड़े, 7 महीने लड़े, 1 साल, हमारे पास सारा राशन पानी तैयार है। और हम जिस तरह अर्जुन ने दुर्योधन को कहा था भाई इनको 5 पांडवों को 5 गाँव दे दो, तो नहीं दिए थे, क्या एक नोक सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा, तो उसके बाद सारी सत्ता चली गई। और यही हाल मोदी जी का होने वाला है। सारी की सारी सत्ता खत्म हो जाएगी, तब इनको समझ आएगी ताकत है आपके किसानों में कि अरे साहब, जब 80% हम किसान हैं, भारत क्या किसी कृषि प्रधान देश है, और सारे जितने भी दूसरे काम धंधे वाले हैं वो किसानों से शुरू होते हैं। तो किसानों से दुश्मनी, इसने जीएसटी लगा के व्यापारियों से पंगा लिया, इसने कश्मीर में पंगा लिया, हम नहीं बोले, अरे इन्हें किसानों से ही पंगा ले लिया। जो मातृभूमि ये हमारी है, भारत देश हमारा है, तो ये हमसे कैसे जीतेगा? हम सड़कों पर रहने वाले लोग, हम ढाणियों में रहने वाले लोग, कैसे जीतेगा हमसे? वो नहीं जीत सकता, वो उसका वहम है वो, और इसकी बर्बादी हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, समिति का जो है कमेटी का कहा गया है कि सरकार की तरफ से कमेटी बनाए, कमेटी फैसला करेगी। कमेटी नहीं, ना सानू कमेटी नहीं मंजूर। इन्हों ने कमेटियां बना के सानू इत्थे भाई रखना ना, इन्होंने कोई गल सिरे लाउनी है। सरकार आप का फैसला करे फिर गल हो सकती है। कमेटी दे कोई कमेटी दे कोई नहीं सहमत असी, फर्जी बातें हैं। हाँ, असी इदों वड्डा संघर्ष विडांगे। होर बहुत लोग तुरे आउंदे आ, दिल्ली सारी घेरांगे, बहुत साड़ी जिंदगी सवाल। कमेटी का फैसला मंजूर होगा या कमेटी बननी चाहिए इस पे? सर देखो, कमेटी नहीं बननी चाहिए। कमेटी की कोई गल नहीं जी। कमेटियां पहले ही जथेबंदी कमेटियां ने की है, साढ़े आगू जने वो कमेटियां जी ने सारिया जथेबंदी के आगू एक प्रधान ने, वो कमेटी नहीं। ये तो जी एक अंदोलन खिलारन की गल कर रहे हैं।
भी ਅਸੀਂ कमेटी बनाओ जी ਅਸੀਂ बाकी तो जथेबंदी सारे वापस चले जाओ। घुमाने वाली बात बात है। घुमाने मैं वाली- पहले तो बगराड़ी में हमको घुमा रहे थे, बगराड़ी में हम अड़ के यहाँ पर, अब और कोई चाल बना ली, कमेटी बना लो। कमेटी क्यों बनाएंगे? जो फैसला देना सरकार सीधा दे दे, इसमें क्या डायरेक्ट फैसला दे बस, नहीं तो परेशान होंगे जी। सीधी बात, सबसे ज्यादा मोदी सरकार गिर भी सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो कमेटी का फैसला मंजूर होगा, कमेटी बने, इस पे आप चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣੇ आप कह रहे हैं कि सीधा कानून रद्द करें, ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਸ कोई कमेटी वगैरह नहीं चाहिए। इससे पहले किसी चीज पे हम सहमत नहीं है। हाँ, आम जो आप लोग किसान हैं, सरकार की इस बात से सहमत हैं या नहीं है? ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਸ आप चाहते हैं कि तीनों बिलों को रद्द कर दें? ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ करा के ही हम जाएंगे, बिल रद्द करा के ही हम जाएंगे यहाँ से। सरकार ये कह रही कि आप लोग पीछे हट जाइए, कमेटी बनेगी, कमेटी फैसला करेगी, जो फैसला होगा हम वापिस नहीं हटेंगे, हम नहीं जाएंगे वापिस। कमेटी अगर बने तो इससे ऐतराज क्या है? जो हम चाहते हैं वो बात कर नहीं रहे, वो मूर्ख क्या बनाते चाहते हैं आप? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ हैं। जो हम चाहते हैं वो कर नहीं रहे, क्या क्या चाहते हैं आप? चाहते जो कोई मंगा हमारियां मान नहीं रहे, मूर्ख बनाते हैं। ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ अगर कमेटी बनती है तो इसमें ऐतराज क्या है? ਇਹ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਕ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨੈੱਟ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਵੜਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਕੇ ਵੜਤੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। नहीं तो आप अपने लोगों की भी बात नहीं माने। ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ये देखिए, ये इन्होंने बड़ी बात कही है कि अगर सरकार जो है, अगर हमारे प्रधान उनके साथ भी मिल करके आते हैं, कोई कमेटी का फैसला मान भी लेते हैं, तो भी हम लोग मानेंगे नहीं। जब तक लिखित में कानून नहीं दिखेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हाँ, कमेटी का जो है प्रस्ताव रखा जा रहा है। 17 संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये स्पष्ट कर दिया कानून की मांग है। ये नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं होता, ये चक्के जब चलेंगे यहाँ सड़कों से, कल आपका ये फरीदाबाद की तरफ से रोड जाम होने वाला है, हनुमान बेनीवाल बीजेपी को झटका देने वाले हैं, सोमवीर सांगवान आज अपना समर्थन वापस ले चुके हैं, जेजेपी एक बड़ा गेम किसानों पर खेलने के लिए तैयार है। तो जिस तरह के किसानों का दबाव बन रहा है, ये पहला अड्डल था, किसान को ट्रोल किया, किसानों ने वो भी पार कर लिया। से क्या ऐतराज है? कमेटी की बातचीत का ये एक, इसमें खुद एक राजनीति है। वो ब्यूरोक्रेट, वो आईएएस इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते। ये काले धन का मसला नहीं है कि जिसको आप झूठ बोल के, जुमला बोल के छोड़ दोगे। इस पे प्रधानमंत्री के निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, वो वहाँ से कानून की घोषणा कर दे बगैर एमएसपी के कानून के। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी एक रात में नोट बंद कर देते हैं, एक रात में जो है वो 370 हटा देते हैं, तो फिर हमारे कानून जो है वो वापस लेने के लिए उनको कमेटी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये भी कहा जा रहा है लोगों। जितनी देरी इसमें भाजपा निर्णय लेने में कर रही है, उतना एनसीआर में किसानों का जमावड़ा बंद हो रहा है। आज जैसे हरियाणा ने अपनी जिसने भी खाद्य आपूर्ति थी, दूध थी, वो सप्लाई रोक दी, तो इसमें अब सीधी तरह से एक चेतावनी है कि या तो प्रधान सेवक इसमें कोई निर्णय लेते हैं, एमएसपी को 4th ऑर्डिनेंस को तुरंत लागू करते हैं, तो उसका वेलकम है। नहीं तो ये तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है। जिस तरह के घटक हरियाणा में टूट रहे हैं, वो आज राष्ट्रीय स्तर पर टूटते हुए नजर आएंगे। बोलिए। देखो, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं मोदी जी। एक ही रात में बैठ के फैसला करते हैं, जीएसटी लगा दी और पटाखे चलाते हैं, और एक ही दिन में संसद में बोलते हैं धारा 370 खत्म हो गई, और रात को 8 बजे आके बोलते हैं नोटबंदी कर दी गई। अरे भाई, तब कुछ नहीं आपने कमेटी बनाई, उस समय कमेटी क्यों नहीं बनाई? अब भी आप फैसला कर सकते हो और बोल सकते हो, रात को 8 बजे बोल सकते हो, मैंने किसानों के बनाए हुए तीनों कानून रद्द करता हूँ, और हम अपने घर चले जाएंगे। 8 बजने में आधे घंटे का सबक, अब आधी घंटा, और हम तो रोज 8 बजे देखते हैं अब क्या बोलने वाले हैं, और किसान इंतजार करते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात यही है, ये हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन अब किसान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। किसान अपने संगठनों पर काबू रखा हुआ है। अगर हमारा कोई भी संगठन सरकार के साथ थोड़ी सी हमें लगा ना गड़बड़ कर रहा है, तो पहले तो हमारे टारगेट और थे, तो हम अपने टारगेट अपने प्रधानों पर कर लेंगे और उनको गांवों में नहीं घुसने देंगे और उनका जीवन दुर्बल कर लेंगे। आप अपने प्रधानों की भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रधान गड़बड़ करेगा उसको हम उसके ऐसे हालात करेंगे, उसका हुक्का पानी बंद करके इस देश से बाहर निकाल देंगे। आप ये कह रहे हैं कि प्रधान भी अगर सरकार के साथ में कोई मिली भक्ति कर लेता, हमें लगा, हमें शक हुआ तो हम खुद में भी शक करते हैं। अगर हमें लगा हम भी गड़बड़ हैं तो हम अपने को खुद को माफ नहीं करने, वो तो बहुत दूर की बात है। ताऊ जी, कमेटी का जो है वो कहा जा रहा है, तो जो आप लोग हैं सरकार के इस फैसले पर क्या कैसे देख रहे हैं? कमेटी का फैसला, कमेटी बने, इस पर आप चाहते हैं नहीं बने?
भाई वो तो इन किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बार बार जो न बीजेपी वाला ने आज कुछ कहा कल कुछ कहते हुए, वो एक खुली बात है। और भाई जो ने रद्द कर दो, बस दिक्कत दे दो, परेश मार जाए, बात खत्म, किसान अपने घर होंगे और फिर नया कानून किसान से पूछ लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि एकदम से इतना बड़ा फैसला नहीं हो सकता, कमेटी बनेगी, सलाह मशवरा होगा, उसके बाद में वो पता क्या कर रहे हैं, कुछ इनमें बेकाऊ होते हैं जो किसान के ना, उनके दो नज़दीक उन बुला लेंगे। आज अलग अलग जो की बनाई हुई कमेटी, अब पंजाब वाले अलग, हरियाणा वाला अलग, वो ये फूट डालने का ये कोई कानून थोड़ा है भाई। एक मैच पे जाओ सब ने एक टेबल पे और सबकी बात सुनो, ये कानून बना उनका घर का। और भाई आज उसको बोल दिया बाद में तू आइए, ये कोई बात है कि ये किसानों बेवकूफ़ बना। अरे किसान तो आज जागा, हरियाणा तो आज शुरू हुआ है, ये तो मेरे भाई है किसान पंजाब के हैं, हरियाणा के भी वो किसान और जो ना ये नेता हमारे एक छांगमान आ गया, ये बार बार सब आऊँगे और इन पंजाब से ज़्यादा जोर हम लगा देंगे। देखिए यही जो है वो पंजाब हरियाणा का जो किसान है वो अपनी एकता दिखा रहा है और वो कह रहा है कि जब नोटबंदी एक रात में हो सकती है, जीएसटी एक रात में हो सकती है, और उनको लागू करने के लिए, नोटबंदी करने के लिए, 370 हटाने के लिए कोई कमेटी सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई, और जब ये किसान कानून सरकार लेकर के आई तब कोई कमेटी नहीं बनाई, लेकिन अब इन किसान कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार कमेटी की बात कह रही है, वो हमें हजम नहीं है, यहाँ पर किसान कह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रधान या हमारे नेता जो हैं वो भी अगर सरकार के साथ मिली भक्ति करके और इन किसान कानूनों पर अपनी सहमति जता देते हैं तो भी हमारी सहमति नहीं होगी। ये यहाँ पर आम किसान इस बात को कह रहा है और ये बड़ी बात है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।